हेलो स्टूडेंट्स, फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि आपके पास IIT JEE 2011 में आया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg रेस्ट्स ऑन ए वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर। कहता है आपके पास एक बॉल है, आपके पास जो आपके पास कितना है, मास 0.2 kg, जो कि आपके पास एक वर्टिकल पोस्ट है, उसी पे रखा हुआ है। और इस पोस्ट की हाइट क्या दे रखी है हमारे पास, अगर इसको हम h लिखते हैं तो इस h की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, h जो है आपके पास 5 मीटर है। इसके अलावा बात करा जाए तो हमारे पास इस पे जो बॉल रखा हुआ है उसको अगर मास को हम अगर मान लीजिए हम m2 लिख देते हैं तो उसका वैल्यू कितना है, आपके m1 लिखते हैं ना, m2 क्यों लिखेंगे, m1 हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी मास जो है आपके पास 0.2 kg है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि आपके पास ए बुलेट ऑफ मास 0.01 kg, एक बुलेट है जिसका मास क्या है 0.01 kg, ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कह रहा है कि आपके पास एक बुलेट है जिसकी वेलोसिटी क्या बता रखा है, v बता रखा है, और उसकी मास बता रखी है कि आपके पास 0.01 kg है। वो क्या करता है, आपके पास हॉरिजॉन्टली जा रहा है और हिट द सेंटर ऑफ द बॉल। क्या करता है, आपके पास जाते जाते क्या करता है, आपके पास बॉल की सेंटर को आपको हिट कर देता है। तो बॉल की सेंटर को हिट करता है तो उसके बाद हमारे पास क्या सिचुएशन होगा, बस कोलिजन है आपके पास पहली तो। अब आपके पास देखा जाए तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे m2 मिला, कितना है आपके पास m2 जो हमको दे रखा है 0.01 kg। ठीक है, लिख देते हैं। तो बुलेट है आपके पास, किस स्पीड से जा रहा है आपके पास, u2 लिखते हैं आपके पास v। ठीक है, इसी की वैल्यू हमको क्या है, निकालनी है क्या फाइनली। हाँ, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट की ही पता करनी है, तो चलिए वो अभी देखते हैं, ये आपको पता करनी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या करे, जाके सेंटर को हिट कर देता है आपके पास बॉल के सेंटर को। कहता है उसके बाद आफ्टर द कोलिजन द बॉल एंड द बुलेट ट्रेवल इंडिपेंडेंटली। मतलब कोलिजन के बाद क्या होता है, दोनों आपके पास इंडिपेंडेंट वे में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, द बुलेट हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। बुलेट जो है आपके पास क्या है, यहाँ पे गिरता है आपके पास 20 मीटर पे दे रखा है, और साथ में कह रहा है आपके पास द बुलेट सॉरी द बॉल हिट्स द ग्राउंड। क्या है भाई, आपके पास बुलेट नहीं, ये बॉल है आपके पास, ये जो बॉल है आपके पास वो हिट कर रहा है आपके पास 20 मीटर पे आपके पास ग्राउंड पे। एंड द बुलेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। जो आपके पास बुलेट है वो कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, आपके पास 100 मीटर पे आपके पास जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपसे पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट पूछी जा रही है, मतलब वही आपके पास v की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब अब क्या हो गया, आपके पास ये हमारा जो क्या था, एक छोटा सा बुलेट है जिसका मास हमने लिख दिया था m2। चलिए, एक किसी स्पीड से जा रहा है आपके पास, u2 जो है आपके पास, हमने इसको v लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा, जब आपके पास पोस्ट पे जो बॉल रखा है कुछ इस तरीके से, इसका मास क्या है, आपके पास m1 है, ये रेस्ट में है आपके पास, मतलब e1 क्या है आपके पास 0 है। ठीक है, कोलाइड करता है, कोलिजन के बाद क्या होगा आपके पास, ये आपके पास सिचुएशन है बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा भाई, हॉरिजॉन्टली जाके हिट कर रहा था, तो कुछ शुरुआत में जब जस्ट आफ्टर कोलिजन की हम बात कर रहे हैं तो इसको कुछ स्पीड मिलेगा, जिसको आप v1 ले लीजिए, v1 नहीं v2 लेते हैं, क्योंकि हमने इसको m2 शुरू में लिख दिया, तो इसको क्या v2 लेते हैं, और बॉल जो है हमारा क्या हो जाएगा आपके पास, किसी स्पीड v1 से जाएगा। बात समझ में आया, तो कहने का सेंस आपके पास e1 के करस्पॉन्डिंग इसको v1 मिल गया, और इस v2 के करस्पॉन्डिंग u2 के करस्पॉन्डिंग आपको v2 मिल गया। ये क्या है आपके पास, ये सिचुएशन है जस्ट आफ्टर कोलिजन। क्या है आपके पास, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा कि भाई आपके पास मोमेंटम कंजर्व होगा क्या, यहाँ पे आपके पास मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या हो जाएगा, अब आपके पास मोमेंटम कंजर्व बिल्कुल हमारे पास आ जाएगा आपके पास यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारे पास मोमेंटम कहने का मतलब यहाँ लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में जो आपके पास मोमेंटम होगा
पूरी सिस्टम की जो फाइनली आपके पास मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम की, वो क्या हो जाएगी आपके पास, बराबर होगा। तो ठीक है, बात करते हैं हमारे पास शुरुआत में कितनी मोमेंटम है आपके पास, तो आइए देखते हैं। अब हमारे पास बात यह है कि हमारे पास स्टार्टिंग में जो मोमेंटम है आपके पास, ये क्या है आपके पास, m2 आपके पास u2 है, प्लस में m1 u1 है, बराबर में आपके पास m2 v2 है, प्लस में m1 v1 है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोटेशन थोड़ा सा उल्टा हो गया, बाकी इसमें कुछ है नहीं आपके पास। यहाँ आपके पास क्या है, m2 जो बुलेट है और m1 क्या है आपके पास, हमारा बॉल है, ठीक है। अब हमारे पास देखा जाए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 0 क्योंकि शुरू में रेस्ट पर रहता है। बाद में आपके पास m2 तो हमारे पास दे रखा है, लेकिन चलिए m2 है हमारे पास, u2 चाहिए, u2 जो है आपके पास भी है जो कि हमको चाहिए निकालना है, ठीक है। ये आपके पास m2 वैल्यू दे रखी है बट बाद में रखते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, v2 प्लस m1 v1, हमको चाहिए v, तो v क्या हो जाएगा आपके पास, v जो होगा आपके पास दोनों तरफ m2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया आपके पास v2 प्लस में आपके पास m1 बटा में m2, m1 बटा में m2 इनटू में आपके पास v1। अब आ जाइए, क्या v1 और v2 पता कर सकते हैं क्या? अब आइए, v1 और v2 पता करने के लिए क्या करें, हम अपने डायग्राम पे आते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्या कह रहा है आपके पास, कोलिजन के बाद दोनों इंडिपेंडेंट वे में जाते हैं। कोलिजन के बाद क्या होता है आपके पास, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वे में जाते हैं। तो हम देखना है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है आपके पास, ये पहला 20 मीटर, कौन सा आपका बॉल जो है आपके पास 20 मीटर ट्रेवल करता है, और बुलेट जो आता है आपके पास 100 मीटर ट्रेवल करता है। क्या आप बता सकते हैं कितने टाइम में? जितने टाइम में ये नीचे गिर रहा है उतने ही टाइम में क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जा रहा है। जितने टाइम में ये नीचे यहाँ गिर रहा है उतना ही टाइम में क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो क्या वो टाइम बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। वो टाइम कैसे दिया जाएगा आपके पास, वाई डायरेक्शन में देखा जाए तो आपके पास फ्री फॉल है, तो रूट ओवर 2h ओपन में g हो जाएगा। h की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, 5 है ना आपके पास, बिल्कुल। तो हमारे पास क्या हो गया, रूट ओवर में 2 इंटू में 5, ओपन में g हम 10 लेते हैं, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ 1 सेकेंड आ गया। क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ 1 सेकेंड आ गया। अब ये 1 सेकेंड आ गया, तो क्या आप v1 और v2 की बात कर सकते हैं? बिल्कुल। अब v1 और v2 क्या है, हमने क्या बोला कि भाई जस्ट आफ्टर कोलिजन ये v1 आपके पास, v2 जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और v1 भी क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो v1 क्या हो जाएगा आपके पास, v1 जो होगा आपके पास d1 जितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ओपन में टाइम, तो d1 क्या हो गया, तो v1 जो है हमारा बॉल है, तो बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपके पास, ऑफ कोर्स यही हमारा d1 हो जाएगा 20 मीटर, तो आपके पास 20 ओपन में 1, तो ये आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया? तो क्या इसी तरीके से आप बुलेट का बता सकते हैं क्या? आइए हम देखते हैं बुलेट का क्या होगा। तो आपके पास बुलेट के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास v2 जो हम लिखते हैं यहाँ पे d2 ओवर में t, d2 हमारे पास क्या हो गया, ये आपके पास d2 यहां से यहां तक कितना दे रखा है, 100, तो आपके पास 100 लिख दीजिए, 100 ओपन में 1, मतलब आपके पास 100 मीटर पर सेकंड। बात समझ में? कहने का सेंस ये दोनों स्पीड आपको क्या है आपके पास, डायग्राम से ही हमको मिल गया। अभी दोनों मिल गया आपके पास, तो हमको क्या इस v को निकालना है, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अब हाँ बिल्कुल सिंपल है आपके पास, बस अब वैल्यू रख देनी है, हमारा काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब आपके पास v2 कितना है, v2 जो है हमारे पास 100, प्लस में आपके पास m1 ओपन में m2 करना है आपके पास, और v1 है आपके पास, तो v1 कितना है आपके पास 20, m1 आपके पास कितना है, m1 जो है हमारा क्या है आपके पास, बॉल है, बॉल का मास कितना दे रखा है आपके पास, बॉल जो है आपके पास 0.2 है और बुलेट है आपके पास 0.01, तो मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 0.2 ओपन में क्या हो गया 0.01, 0.2 ओपन में 0.01, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 100, प्लस में आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये आपके पास जैसे हम डेसिमल को हटाते हैं तो आपके पास क्या हो गया, ऊपर एक और जीरो आ जाएगा, तो ये आपके पास 20 इंटू में क्या हो गया 20, तो मतलब आपके पास 100 प्लस में क्या हो गया आपके पास 400, 100 प्लस में आपके पास 400, मतलब आपके पास आ गया 500 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा आपके पास, कौन सी स्पीड हो जाएगी आपके पास, ये हमारे पास आ जाएगी अपनी बुलेट की जो स्टार्टिंग की स्पीड है, वही आपके पास क्या हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड।
तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अगर देखा जाए तो हमारे पास ये ऑप्शन डी में दे रखा है, तो सही आंसर हमारे लिए क्या हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आशा करते हैं कि सोल्यूशन समझ में आओ। थैंक यू।